Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our new lecture of 8th class science. डियर कैडेट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये कि आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 20 जुलाई से 25 जुलाई 2020। डियर कैडेट्स, इस वीक के अंदर आपके तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें साइंस का टेस्ट भी शामिल होगा। डियर कैडेट्स, आपका टेस्ट 20 नंबर का होगा। ये टेस्ट आपके गूगल क्लासरूम के अंदर भी अपलोड किया जाएगा और उन कैडेट्स जिनको प्रॉब्लम होता है गूगल क्लासरूम यूज करने में या जहां पे नेटवर्क इशू होता है गूगल क्लासरूम में, तो वहां पे ये टेस्ट व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा वो होगा 45 मिनट। 10:15 पे ये टेस्ट आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड हुआ मिलेगा या उसके अलावा व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ डियर कैडेट्स, ये टेस्ट खत्म होगा 11 बजे। 11 बजे के बाद 5 से 6 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें ये टेस्ट आपने वापस हमें रिटर्न करना होगा। आपने इस टेस्ट को रिटर्न करना है बहुत ही अच्छी और क्लियर इमेज फॉर्म में, या आप अगर उसे पीडीएफ में कैम स्कैनर के जरिए चेंज कर सकते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। डियर कैडेट्स, जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये कि हर पेज के ऊपर पेज नंबर देना लाजमी है। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो डियर कैडेट्स, इस सिलेबस में आपका यूनिट नंबर 3 जो कि रिएक्शंस ऑफ मेटल्स है ये शामिल होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल स्टार्ट होता है पेज नंबर 30 से और ये एंड होता है पेज नंबर 45 तक। इस यूनिट की एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज हैं या उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी सारे आपके इस टेस्ट सिलेबस का हिस्सा होंगे। डियर कैडेट्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। डियर कैडेट्स, टेस्ट सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। और हमारा चैप्टर नंबर 4 है स्पीडिंग अप। स्पीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का तेज़ होना, स्पीडिंग अप तेज़ होना। ऑल ओवर द यूनिवर्स थिंग्स आर मूविंग। ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरी कायनात में थिंग्स आर मूविंग, चीज़ें हरकत कर रही हैं। स्पीडिंग अप तेज़ हो रही हैं, स्लोइंग डाउन आहिस्ता हो रही हैं, और जस्ट मूविंग या सिर्फ हरकत कर रही हैं एट द सेम स्पीड, एक ही रफ्तार से, ऑल द टाइम, हर वक्त। ऑन अ लार्ज स्केल, अगर हम बड़े लेवल पर देखें, बड़े स्केल पर देखें, ह्यूज गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार मूविंग अराउंड देम। ह्यूज गैलेक्सीज, बहुत बड़े कहकशां, आर मेड अप ऑफ, बने हुए होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार, कई मिलियन सितारों से। अब वो सितारे क्या कर रहे हैं? मूविंग अराउंड देम, उनके गिर्द घूम रहे हैं। द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, प्लैनेट स्यारे ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे निज़ाम शमसी के ऑर्बिट, हरकत करते हैं, द सन, सूरज के गिर्द, एट अ कांस्टेंट स्पीड, लगातार एक ही रफ्तार के साथ। एट द अदर एंड, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, द साइज स्केल, द टिनी एटम एंड मालिक्यूल विच मेक अप सब्सटेंस आर कंटिन्यूसली ऑन द मूव। पहले तो जो बात हो रही थी वो बहुत बड़े गैलेक्सीज कहकशाओं की बात हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ साइज़ की अगर बात की जाए तो द टिनी एटम, छोटे छोटे एटम, और मालिक्यूल विच मेक अप सब्सटेंस, जो कोई भी मादा बनाते हैं, और कंटिन्यूसली ऑन द मूव, वो लगातार एटम्स और मालिक्यूल हरकत में होते हैं। स्पीडिंग दैम अप और स्लोइंग दैम डाउन चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। स्पीडिंग दैम अप, उनको तेज़ करना, और स्लोइंग डाउन या फिर उनको आहिस्ता कर देना, चेंजेस, तब्दील कर देता है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की, किसी भी मादे की प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात को। अगर हम किसी भी हम वाटर की बात करें, मैं मिसाल देता हूँ आपको, तो वाटर मालिक्यूल को तेज़ अगर मूव कराया जाए तो भाप बन जाती है, आहिस्ता मूवमेंट की जाए तो बर्फ़ बन जाती है, तो प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो गई। अब हम नेक्स्ट पेज 47 पे मूव करते हैं, तो हमारे पास एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन आर एबल टू मूव। जानवर, जिनमें इंसान भी शामिल होते हैं, बायोलॉजी के मुताबिक इंसान भी आपके पास एक सोशल एनिमल है। तो इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर एबल टू मूव, जानवर जिनमें इंसान भी शामिल हैं, एबल टू मूव, हरकत कर सकते हैं। द स्पीड एट विच एनिमल मूव, वो रफ्तार जिस पे जानवर हरकत करते हैं, ऑफन डिटरमाइन वेदर आर नॉट दे आर ईटन और
will catch something to eat. किसी भी जानवर की स्पीड हमें इस बात का अंदाज़ा लगाने में मदद देती है कि क्या वो जानवर वेदर और नॉट दे आर ईटन, क्या उन्हें कोई जानवर खा लेगा। अगर कोई जानवर बहुत तेज़ भागता है तो हमें चांसेस हैं कि वो अपने शिकारी से भाग के बहुत दूर निकल जाएगा, और अगर वो आहिस्ता भागता है तो चांसेस हैं कि उसे खा लिया जाएगा। और विल कैच समथिंग टू ईट, और अगर कोई जानवर बहुत तेज़ भागता है तो उसके चांसेस हैं कि वो किसी चीज़ को पकड़ के शिकार कर लेगा, और अगर नहीं भाग सकता तो शिकार के उतने ही कम चांसेस हैं। प्लांट रिएक्ट टू द थिंग्स लाइक वाटर और सनलाइट बाई ग्रोइंग टूवर्ड्स दैम। प्लांट भी रिएक्शन करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों, जैसा कि पानी या सूरज की रोशनी कि क्या वो रिएक्ट करते हैं, क्या उनका रिएक्शन होता है। बाई ग्रोइंग टूवर्ड्स दैम, वो जहाँ पानी हो उसकी तरफ उनकी जड़ें चली जाती हैं, या जहाँ सूरज की रोशनी हो उस तरफ फैलना शुरू कर देते हैं, ग्रो करते हैं, नशो नुमा पाते हैं। सम टाइम देयर ग्रोथ इज़ फास्ट, कभी कभी उनकी ग्रोथ तेज़ होती है। सम टाइम इट इज़ हार्डली नोटिसेबल, और कभी कभी तो आप उसे महसूस ही नहीं कर सकते, नोटिस ही नहीं कर सकते। ह्यूमन बिल्ड मशीन सच एज कार, बोट्स एंड प्लेन टू मूव देम अराउंड फास्टर। ह्यूमन बिल्ड्स मशीन, इंसान ने मशीनें बनाई हैं, सच एज कार, जैसा कि कारें, बोट, कश्तियाँ, प्लेन, हवाई जहाज़, टू मूव देम अराउंड फास्टर, के वो तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। साइंटिस्ट और कॉन्स्टेंटली, साइंसदान और कॉन्स्टेंटली लगातार लुकिंग, देख रहे हैं, फॉर द वेज, तरीके, ऑफ मेकिंग थिंग्स गो फास्टर, चीज़ों के तेज़ हरकत करने के तरीके देख रहे हैं, एंड ऑफ स्लोइंग देम डाउन, या फिर चीज़ों को स्लो आहिस्ता करने के तरीके देख रहे हैं। उसके बाद हम साइड पे डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। तो माइल्स पर आवर MPH एंड किलोमीटर पर आवर KMH आर वेरी यूजफुल यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल सच एज कार्स एंड ट्रेन्स। तो माइल पर आवर और किलोमीटर पर आवर हमारे पास दो ऐसे यूनिट्स हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी चलती हुई चीज़ की रफ़्तार मालूम कर सकते हैं, किसी कार की, किसी ट्रेन की, किसी गाड़ी की। फॉर अदर ऑब्जेक्ट इट इज़ ऑफन यूज़फुल टू मेजर द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। कभी कभी आप 1 मीटर पर सेकेंड से भी चीज़ मेजर करते हो। मैं डियर कैडेट्स आपको बताता चलूँ, किलोमीटर पर आवर का ये मतलब होता है कि 1 घंटे में चीज़ कितने किलोमीटर कवर करेगी, या माइल पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटा माइल पर आवर कि कितने मील 1 घंटे में ये चीज़ तय करेगी। और कभी कभी हम उन चीज़ों की रफ़्तार मीटर पर सेकंड की, ये चीज़ 1 सेकंड के अंदर, अब टाइम का हमने यूनिट छोटा कर दिया, टाइम को घंटे से सेकंड पे ले आए, तो किलोमीटर को भी तोड़ के हम किस में ले आए, मीटर्स में ले आए। ड्यूरिंग अ रेस, किसी भी रेस के दौरान, अ वर्ल्ड क्लास 100 मीटर स्प्रिंटर, जो बहुत ही अच्छे लेवल का दौड़ लगाने वाला होगा, हैज़ एन एवरेज स्पीड, उसकी रफ्तार होती है अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड। वो 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर कवर कर जाता है, या 22 माइल्स एन आवर, या 22 मील 1 घंटे में, ओवर 100 मीटर डिस्टेंस। अगर हम 100 मीटर डिस्टेंस की बात करें तो एक अच्छा दौड़ने वाला 10 मीटर 1 सेकंड के अंदर कवर कर लेता है। डियर कैडेट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ के अंदर अगर हम बात करें तो गिव वन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड। द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये हमारे पास पहले पेज के ऊपर 4th लाइन बनती है कि द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन एट अ कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ वाटर मॉलिक्यूल आर स्पीडेड अप। स्पीडेड अप कर देंगे, इट बिकम स्टीम। स्लो डाउन, इट बिकम आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन रीज़न वाई एन एनिमल मे नीड टू मूव वेरी क्विकली। तो एनिमल का है द स्पीड एट विच एनिमल मूव, वो रफ्तार जिस पे कोई भी जानवर हरकत करता है। डिटरमाइन, वो हमें बताती है कि वेदर आर नॉट दे आर ईटन और विल कैच समथिंग टू ईट, कि अगर जानवर तेज़ी से दौड़ेगा या तो वो शिकारी से भाग जाएगा, या फिर अगर शिकारी ख़ुद तेज़ भागेगा तो वो खुराक हासिल कर लेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव वन रीज़न, एक वजह बताएं वाई प्लांट नीड्स टू मूव, प्लांट को हरकत क्यों करनी चाहिए।
प्लांट रिएक्ट टू द थिंग्स लाइक वाटर और सनलाइट बाई ग्रोइंग टूवर्ड्स दैम। अब चूँकि सनलाइट और वाटर की तरफ वो ग्रो करते हैं, फॉर देयर ग्रोथ इट इज़ वेरी एसेंशियल, उनकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है कि दे नीड्स टू मूव, दैट्स वाई दे नीड्स टू मूव फॉर देयर ग्रोथ। तो प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए, फॉर देयर ग्रोथ दे नीड्स टू मूव टूवर्ड सनलाइट और वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुजेस्ट वाई साइंटिस्ट आर जस्ट एज इंटरेस्टेड इन स्लोइंग थिंग्स डाउन और स्पीडिंग दैम अप। अब हम देखें तो चूँकि इंसानों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो बहुत तेज़ चलती हैं, तो उनको आहिस्ता करना, कायनात के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं या कोई बहुत आहिस्ता है तो उनको हरकत इस वजह से तेज़ दी जाती है ताकि इंसान जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। इसका आंसर आपको लिख के मैंने दिखा दिया। डियर कैडेट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी मीन्स बाय स्पीड। स्पीड से हमारा क्या मतलब होता है। स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग। स्पीड टेल्स अस, स्पीड हमें बताती है हाउ फास्ट, कितना तेज़, समथिंग इज़ मूविंग, कोई चीज़ हरकत कर रही है। हेयर इज़ अ सिंपल वे ऑफ मेजरिंग स्पीड। तो यहाँ पे एक तरीका दिया गया है रफ्तार को पैमाइश करने का, रफ्तार की पैमाइश करने का। वी कुड यूज़ इट टू वर्क आउट द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग अराउंड अ स्टेट रोड। वी कुड यूज़ इट, हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं टू वर्क आउट, के मालूम कर सकें द स्पीड ऑफ अ कार, किसी भी कार की रफ्तार, ट्रैवलिंग अराउंड अ स्ट्रेट रोड, जो बिल्कुल सीधे रास्ते पे सफ़र कर रही होती है। डियर कैडेट्स, अब हम देखें तो एक दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए। नंबर 1, हमें स्पीड मालूम करने के लिए एक तो फासला पता होना चाहिए कि चीज़ ने कितना फासला कवर किया। नंबर 2, हमें वक्त का पता होना चाहिए कि इसने यहाँ से लेके वहाँ तक कितने वक्त में ये सफ़र तय किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये दोनों चीज़ें पता हों तो हमें स्पीड का पता चल जाता है। अब नीचे लिखा है मैयर द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट देन मैयर द टाइम टेकन फॉर अ कार टू ट्रैवल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सबसे पहले डिस्टेंस, फासला मालूम करें दो फिक्स पॉइंट के दरमियान। जैसा कि एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान जो फासला है वो फासला पहले पता होना चाहिए। देन मैयर द टाइम टेकन, उसके बाद जो वक्त लगा एक फ़िक्स पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में, ये आप मैयर करें। फॉर अ कार, किसी भी कार का, टू ट्रैवल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जो उसने सफ़र के दौरान उन 2 पॉइंट्स के दरमियान वक्त लिया वो भी, और जो फासला कवर किया वो भी मैयर करें। व्हेन मैयरिंग स्पीड, जब हम रफ्तार मैयर करते हैं, वी यूज़ द फार्मूला, हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो अगर हम देखें, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल फासला उसे हम डिवाइड, तकसीम कर देते हैं जो वक्त लगा उस चीज़ को। अब होता क्या है, डिस्टेंस इज़ इन मीटर। अब डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं लेते, बेसिक यूनिट आपके पास मीटर है तो हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, और टाइम का मिनट और घंटा नहीं है बल्कि इस टाइम को सेकंड्स में लेते हैं। एंड स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड, और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। कितने मीटर कितने सेकंड में कवर हुए, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर में, टाइम का सेकंड में। इफ़ अ कार ट्रेवल 50 मीटर इन 4 सेकंड, अगर कोई भी कार 50 मीटर कवर करती है 4 सेकंड में, इट्स स्पीड इज़ डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 12.5 मीटर पर सेकंड। दिस कैलकुलेशन रियली गिव्स द कार एवरेज स्पीड। ये कैलकुलेशन आपकी कार की जो एवरेज रफ्तार है वो बता देती है। इट्स एक्चुअल स्पीड में वेरी ड्यूरिंग द 4 सेकंड। अब ये हो सकता है कि पहले सेकंड शायद कार बहुत आहिस्ता हो, अगले 2 से 3 सेकंड में बहुत तेज़ चली हो, आखिरी सेकंड में आहिस्ता हो गई हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किस सेकंड में चीज़ कितनी थी। हमने जो जवाब निकाला ये एवरेज निकाली। द स्पीड ऑफ अ कार टेल्स अस हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग बाय टेलिंग अस हाउ फार इट विल मूव इन अ सेट टाइम। तो जो रफ्तार होती है किसी भी कार की वो हमें बता देती है कि ये कार कितना तेज़ चल रही है, या फिर ये सेट टाइम के अंदर कार कितना फासला कवर करेगी। स्पीड से हमें ये पता चल जाता है। फ्राम द स्पीड एंड टाइम इट इज़ ईजी टू वर्क आउट हाउ फार द कार विल ट्रेवल। स्पीड और टाइम से हम ये भी बता सकते हैं कि कार कितना दूर जाएगी। टेबल 1 गिव सम एग्जांपल। टेबल 1 में हमें कुछ एग्जांपल मिलती हैं नीचे। अब टेबल 1 क्या कहता है, अगर हम देखें स्पीड अगर हो किलोमीटर
पर आवर में, तो 100 किलोमीटर पर आवर का ये मतलब है टाइम इन आवर्स, टाइम घंटों में, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अगर किलोमीटर आपके पास 100 है, टाइम हमारे पास आवर्स में है, तो हम टाइम देखें तो टाइम 1/2 का ये मतलब है एक घंटे को 2 हिस्सों में तोड़ें, 2 हिस्सों में मतलब 30 आपके पास 30 मिनट, तो 100 किलोमीटर हो गए, टाइम को आधा किया 30, तो डिस्टेंस कितना हो गया 50 किलोमीटर। फिर हम दूसरी लाइन में आते हैं तो आपके पास डिस्टेंस 100 है, टाइम पूरा घंटा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये 100 किलोमीटर कर रही है। और अगर स्पीड आपके पास गिवन हो 100 किलोमीटर पर आवर और टाइम 2 घंटे लग रहे हों, टाइम आपके पास टाइम इन आवर्स अगर 2 हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रफ्तार से ये चीज़ 2 घंटे चलती रहे तो फिर ये 200 किलोमीटर कवर कर जाएगी। वी कैन से दैट, हम जो पहला फार्मूला पढ़ा था उसको तब्दील कर सकते हैं। अगर हमें स्पीड और टाइम पता हो, जैसे कि ऊपर टेबल में था, तो फिर डिस्टेंस भी मालूम हो सकता है हमें। जैसे कि हमें स्पीड पता चली तो हमने डिस्टेंस आगे निकाल लिया। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम भी हो सकता है। तो डियर कैडेट्स, द स्पीड इज़ आल्सो यूजफुल बिकॉज वी यूज़ इट टू वर्क आउट हाउ लॉन्ग अ जर्नी विल टेक। तो कभी कभी स्पीड हमें ये भी बता देती है कि हमारा जो सफ़र है वो कितने वक्त के लिए होगा। टेबल 2 गिव सम एग्जांपल, टेबल 2 में हमें कुछ एग्जांपल मिलती हैं। अगर हमें डिस्टेंस दे दिया गया हो 200 किलोमीटर और स्पीड बता दी जाए कि 200 किलोमीटर आपने कवर करने हैं, किस स्पीड के साथ, 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार के साथ, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें तो 2 घंटे लगने हैं। इसी तरीके से अगर 350 किलोमीटर हो और स्पीड हमें रखनी हो 100 किलोमीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि 3 घंटे पूरे और फिर ऊपर आधा घंटा हमारा लगेगा। या डिस्टेंस हो 40 किलोमीटर, स्पीड हो 80 किलोमीटर, तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास टाइम जो है वो आधा घंटा लगेगा। 1/2 का मतलब होता है हाफ आवर। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम ये जो सामने टेबल नंबर 2 है इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद डियर कैडेट्स हमारे पास आ जाता है टेस्ट योर सेल्फ। इन एन ओलंपिक स्विमिंग कंपटीशन एन इलेक्ट्रिक क्लॉक स्टार्ट व्हेन द स्टार्टर गन इज़ फायर्ड, द क्लॉक स्टार्ट व्हेन द स्विमर टचेज द एंड ऑफ पूल। वर्क आउट द एवरेज स्पीड फॉर ईच ऑफ दी स्विमर, हर स्विमर की एवरेज स्पीड निकाल के दें, ये हमने मालूम करनी है। उसके बाद 4 दी गई हैं। बैक स्ट्रोक अब उसने 100 मीटर 60 सेकंड में किए, तो हमारे पास अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम क्या करते होते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 60, आगे 200 डिवाइडेड बाय 140, फिर 200 डिवाइडेड बाय 120 और 400 डिवाइडेड बाय 230। ये चारों आपके पास आंसर आ जाएंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अ स्पोर्ट कार ट्रेवल एट स्टॉप स्पीड, उसकी दे दी गई 200 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन, 5 घंटों में वो कहाँ तक पहुँच जाएगी। अब आप देखें तो 200 आपके पास किलोमीटर पर आवर दे दी गई उसकी रफ्तार। अब जब रफ्तार हमें दे दी गई तो टाइम हमें दे दिया गया कितने घंटे, 5 घंटे। तो हमें आगे क्या मालूम करना है, डिस्टेंस। तो स्पीड को और उसके साथ साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से 30 मल्टीप्लाई बाय 200 कर दें तो भी हमें डिस्टेंस का पता चल जाएगा मीटर्स में कि कितने मीटर बनते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 180 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से मूव करती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, ये हाउ लॉन्ग, ये कितना वक्त लेगी टू ट्रैवल, 360 किलोमीटर और 630 किलोमीटर। तो फिर ये ऊपर वाला थर्ड फार्मूला टाइम अब हमने मालूम करना है। तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बुलेट फ्राम अ गन ट्रेवल्स एट 600 मीटर पर सेकेंड, कि एक बुलेट है जो गन से निकलता है वो ट्रैवल कर रहा है 600 मीटर पर सेकेंड से। हाउ फार डज द बुलेट ट्रैवल इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो कहाँ पहुँचेगा। अगर 1 सेकेंड में वो 600 मीटर कर रहा है कवर, तो 2 सेकेंड में 1200 कर लेगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रैवल 150 मीटर, और अगर 150 मीटर उसे ट्रैवल करने हों, डिस्टेंस दे दिया गया, स्पीड हमें दे दी गई तो पर सेकेंड, तो हमें मीटर फासला कवर करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम फार्मूला यूज़ होगा।
तो ये आपके पास डियर कैडेट्स कुछ क्वेश्चन थे। तो ये आपने दोनों टेस्ट योर सेल्फ अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं अच्छे से, खूबसूरत से, और फिर आपने मुझे चेक कराने हैं। और डियर कैडेट्स, आपको याद रहे कि आपकी जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 रिएक्शंस ऑफ मेटल्स शामिल होगा सिर्फ़ और सिर्फ, और उसकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको सॉल्व कराई लास्ट लेक्चर के अंदर वो आपके पास शामिल होगी, वो हिस्सा होगी आपके टेस्ट सीरीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।